श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं अधिकांश लोग हताशा, निराशा, डिप्रेशन, माइग्रेन इत्यादि चीज़ों का शिकार होते जा रहे हैं और देव दुर्लभ मानव जीवन को आत्महत्या के मार्ग से ख़त्म करते जा रहे हैं या जीवन को इतना बोझ समझ करके जैसे तैसे जी पा रहे हैं और उसके कारण से उनकी आंखों के सामने एक अंधेरा जैसा छाया रहता है, एक उदासी अंतःकरण में बनी रहती जिससे अंतःकरण मुरझाया रहता है। पर हमें ये समझना होगा कि हम इस संसार में अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमें किसी ने भेजा है और जिसने हमें भेजा है उसने अकेला नहीं छोड़ दिया है, वो हमेशा हमारे साथ है। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग एक मोटिवेशनल कोर्स ही है जो हमें जीवटता प्रदान करता है, जो हमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भी, जहाँ सारा संसार हमारा साथ छोड़ दे वहाँ भी हमारे लिए एक आशा की किरण जगा करके रखता है कि भले ही दुनिया हमारा साथ छोड़ दे पर जो दुनिया का मालिक है, साईं बाबा कहते हैं ना, सबका मालिक एक, जो दुनिया का मालिक है वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए संतों ने तो समझाया भी है ना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम कहा करना। संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम कहा करना। ये हमेशा हमें याद रखना कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे से लंका में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सारे वानर तो समुद्र के इस पार ही बैठे रह गए, अब साथ में कौन जाएगा? तो हनुमान जी किसको लेके जा रहे हैं? बोले बार बार रघुबीर संहारी, तरे के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी कि जो साथी लोग थे, जो सांसारिक साथी थे, वो तो सब समुद्र के इस किनारे ही रह गए, पर उन्हें मालूम है कि भगवान हमारा हर परिस्थिति का साथी है, इसलिए उनको अपने अंदर संभाल करके श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से कूद पड़े थे। ये समुद्र क्या है? ये संसार सागर, यही तो समुद्र है। संसार के लोगों को लेके अगर हम इसमें कूदेंगे तो कौन कहाँ पे हमारा साथ छोड़ देगा, कौन कहाँ रुक जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, असीम है, सर्वत्र है और सब जगह उसकी चलती है। वो हर जगह अगर हम उसको पकड़ के रखे हुए हैं,
हम उसके होकर के रह रहे हैं, तो जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, जितना हमारे लिए ठीक होगा, उतना वो हर परिस्थितियों में हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। किसी न किसी रूप में वो हमारा सहयोगी बन के आ ही जाएगा। जैसे एक छोटी सी चिड़िया का दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं। एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए, और समुद्र में जैसे ही ज्वार आया तो वो चिड़िया के जो अंडे थे वो समुद्र बहा के ले गया। चिड़िया बड़ी दुखी हो गई और उसको गुस्सा आ गया, इस समुद्र को मैं सुखा करके रहूँगी। और उस चिड़िया ने क्या किया कि अपने चोंच में पानी भर भर के समुद्र का पानी समुद्र से लेकर के बाहर फेंकने लगी। कुछ लोगों को हंसी भी आई, कुछ लोग देख के कहने लगे पागल हो गई है, कुछ लोग कहने लगे असंभव को कैसे संभव कर सकती है। पर हुआ क्या, उस चिड़िया ने जैसे ही पानी फेंकने का क्रम शुरू किया तो और पक्षियों को भी पता चला कि मेरी जाति की पक्षी चिड़िया इस तरह से उसके अंडे समुद्र ने बहा दिए और वो समुद्र को सुखाना चाहती है। तो सबके अंदर ये विचार आ गया, हम हमारी जात वाले का साथ देंगे। उस सब पक्षी धीरे 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 आने लगे। आप जानते हैं पक्षियों की 10 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में 10 लाख योनियाँ पक्षियों की हैं। सारे पक्षी धीरे 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 आने लगे। बड़े बड़े गीद, बाज, हंस जैसे पक्षी भी पक्षियों की भीड़ देख करके उतरने लगे और एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो गया। और सबने यही कहा कि नहीं, हम समुद्र को सुखा करके ही रहेंगे। और सब अपने अपने चोंच में पानी भर भर के समुद्र का पानी बाहर फेंकने लगे। अब पक्षियों के राजा हैं गरुण जी। जब गरुण जी को भी ये पता चला कि हमारी जात बिरादरी के स्वाभिमान की बात है, आत्मसम्मान की बात आ गई है, तो फिर भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी वो स्वयं भी आए और उन्होंने कहा क्या हुआ, सारी बात पता चली। उन्होंने कहा तुम सब एक तरफ हट जाओ, मैं एक समुद्र को नहीं 7 समुद्रों को ही अभी सुखा देता हूँ। और जैसे ही समुद्र को ये पता चला कि गरुण जी आ गए हैं, अब वो मुझे सुखा देंगे, तब समुद्र उस चिड़िया के अंडों को लेकर के और तरह तरह के हीरे मोती जवाहरात थाल में लेकर के और गरुण जी के सामने आया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, चिड़िया के अंडे वापस दे दिए और वहाँ से नमस्कार करके वापस चले गए। तो ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है, एक छोटी सी चिड़िया भी अगर जीवटता को नहीं छोड़ती है, निराश नहीं होती, हताश नहीं होती, उदास नहीं होती, अपने आशा को, अपनी सकारात्मकता को बचा के रखती है, तो ये ईश्वर की अनंत सृष्टि में जाने कहाँ कहाँ से ईश्वर साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। पर हमें इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग कितना जरूरी है ये हम सबको हम क्यों सुनाते रहते। आप सुनते हमें क्या, इससे कोई अलग तरह का कोई लाभ होने वाला नहीं, पर आपको ये अमृत पहुँचे जिससे आप जी सकें इस संसार में। मन के हारे हार है भैया और मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार गए तो फिर हमें कोई नहीं जिता सकता है, और अगर हमने अपने मन को नहीं हारने दिया है तो फिर इस संसार में कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। संत कहते तो हैं, लोग जिन परिस्थितियों में मरने की सोचते हैं, हमने उन्हीं परिस्थितियों में जीने की कसम खाई है। आत्महत्या करके मर जाना काम नहीं है वीरों का, वीरों ने तो श्वास उधार लेके भी जीने की कसम खाई है। अगर इस तरह के इस अमृत को हम पीते रहेंगे तो हम इतने जीवट रहेंगे कि हमें जीवन जीने का जो सच्चा आनंद है वो प्राप्त हो जाएगा। और संसार में ये सुशांत राजपूत जैसी जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, होती रहती हैं, ये घटनाएं भी नहीं होंगी। हमारे लिए अनंत संसार खुला हुआ है, अनंत परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है, फिर हमें किससे घबराने की ज़रूरत है। अरे हम भगवान के संसार में रह रहे हैं, किसी की क्या परवाह करना, क्या चिंता करना। बस जैसे श्री हनुमान जी महाराज उनको संभाल के रखते हैं, इसलिए सब काम करने में विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। ऐसे ही हम भी सहारा लेकर के चलें तो हम भी सफल होंगे। धन्यवाद।